ध्यान कोई तकनीक नहीं है, यह एक ऐसा लौटना है जहां मन की सारी दौड़ थम जाती है और अस्तित्व का संगीत अपने आप सुनाई देने लगता है। मन में जो हजारों तरंगे रोज उठती हैं, उन्हें शांत करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, बल्कि उन्हें देखने की एक कला सीखनी होती है। ध्यान वह कला है जिसमें हम अपने भीतर उठने वाली हर अनुभूति को बिना दमन, बिना विरोध, बिना समर्थन, केवल साक्षी भाव से देखते हैं। ध्यान एक यात्रा नहीं, बल्कि यात्रा का रुक जाना है। चलना बंद होना नहीं, बल्कि चलने वाले का गायब हो जाना है। जब भीतर से मैं की पकड़ ढीली होती है, तब भीतर एक गहरा खालीपन उभरता है और उसी खालीपन से ध्यान का फूल खिलता है। मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता है, क्योंकि वह अपने अस्तित्व को विचारों से बांधे रखता है। यदि विचार न हो तो मन का महत्व समाप्त हो जाए, इसलिए वह लगातार कुछ न कुछ बोलता रहता है। ध्यान उस चौखट पर खड़े होने जैसा है जहां हम मन को रोकते नहीं, बस उसे देखते हैं। देखने का यह भाव इतना गहरा होता है कि धीरे धीरे मन स्वयं ही शांत होने लगता है। जैसे कोई बच्चा शरारत करता है और अचानक महसूस करता है कि कोई उसे ध्यान से देख रहा है, तो वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। मन भी ठीक वैसा ही व्यवहार करता है। जब हम अपने मन की गतिविधियों को प्रेम और मौन से देखते हैं, तो मन परिपक्व होने लगता है और भीतर पहली बार एक मौन की श्वास फैलने लगती है। ध्यान का रास्ता बहुत सहज है, लेकिन हम उसे कठिन बना देते हैं, क्योंकि मन को काम करना पसंद है और ध्यान उसे निष्क्रिय होने के लिए कहता है। मन को लगता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी डर से वह ध्यान के समय और तेजी से विचार देने लगता है। परंतु ध्यान का साधक इन विचारों से परेशान नहीं होता। वह जानता है कि ये उसी यात्रा की शुरुआत है। जब कोई व्यक्ति पहली बार ध्यान में बैठता है, तो पुरानी सारी स्मृतियां, भावनाएं और दबे हुए अनुभव सतह पर आते हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें मौका मिल रहा होता है कि वे अपने बोझ को छोड़ सकें। इसलिए ध्यान में आने वाला व्यवधान वास्तव में शुद्धिकरण का संकेत है। जितनी अधिक अव्यवस्था भीतर है, उतनी ही शक्ति से वह बाहर निकलती है। साधक को केवल साक्षी बने रहना है, अनुभवों को बहने देना है। ध्यान का मूल सार यही है कि जो कुछ भी घट रहा हो, विचार, भावनाएं, स्मृतियां, डर, इच्छाएं, साधक केवल देखता रहे। मैं देख रहा हूं कि यह विचार उठ रहा है, मैं देख रहा हूं कि यह भावना जन्म ले रही है। यह देखने की कला धीरे धीरे मन का बोझ हल्का करती जाती है। जब तक हम विचारों के साथ एकाकार रहते हैं, तब तक हम संघर्ष में रहते हैं। जैसे ही हम मन के बाहर खड़े हो जाते हैं, पूरा संघर्ष समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब विचारों का मालिक हम नहीं होते, हम केवल उनके साक्षी होते हैं। और साक्षी कभी उलझता नहीं, वह केवल देखता है। इसी देखने के क्षण में चेतना की अग्नि जलती है और भीतर से एक नई ऊर्जा उठने लगती है। ध्यान से पहले इतना ही काफी है कि साधक एक शांत स्थान खोज ले जहां कोई व्यवधान न हो। यह स्थान बाहर का भी हो सकता है और भीतर का भी। धीरे धीरे साधक समझ जाता है कि शांत स्थान बाहर नहीं, भीतर है। बाहर केवल प्रारंभिक सहारा है। बैठने की कोई परिभाषा नहीं। आप जमीन पर बैठे, कुर्सी पर बैठे या खड़े रहे, ध्यान का असली बिंदु मुद्रा नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता है। परंतु शुरू में शरीर का स्थिर होना बहुत सहायक है। जब शरीर स्थिर हो जाता है, तो मन भी उसी स्थिरता की ओर बढ़ता है। यदि शरीर अस्थिर हो तो मन स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर और मन एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। शरीर का स्थिर होना मन की चुप्पी की ओर पहला कदम है। धीरे धीरे गहरी सांसें लेना ध्यान के लिए एक सुंदर द्वार है। श्वास हमारी जीवन ऊर्जा का पुल है। यह बाहर और भीतर को जोड़ती है। जब हम श्वास को सजगता से देखते हैं, तो हमारा ध्यान वर्तमान क्षण में उतरता है। वर्तमान क्षण ही ध्यान का घर है। अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना, केवल यह क्षण वास्तविक है। जब हम श्वास को महसूस करते हैं,
तो हम इसी क्षण में जीना शुरू करते हैं। श्वास की गति से मन की गति जुड़ी हुई है। मन तेजी से चलता है तो श्वास तेज हो जाती है। मन शांत होता है तो श्वास धीमी हो जाती है। इसलिए श्वास को सहज, गहरी, धीमी और सजग बनाना ध्यान के लिए अत्यंत प्रभावी माध्यम है। ध्यान का मार्ग इतना सरल है कि मन उसे महत्वहीन समझकर अनदेखा कर देता है। मन को जटिलता पसंद है क्योंकि जटिलता में उसका वर्चस्व बना रहता है। लेकिन ध्यान जटिल नहीं, सीधा, सरल और मौन है। साधक को बस इतना करना है कि वह अपने भीतर उभरने वाले हर आंदोलन का दर्शक बना रहे। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन पहले पहल हमारा विरोध करता है। वो हमें याद दिलाता है कि कई काम हैं, कई उलझने हैं, कई चिंताएं हैं। लेकिन जैसे ही साधक दृढ़ता से बैठा रहता है, मन धीरे धीरे हथियार डाल देता है। वह समझ जाता है कि आज के क्षण को जीतना उसके बस में नहीं है। यह समझ ध्यान की पहली विजय होती है। ध्यान में धीरे धीरे शरीर हल्का होने लगता है, मन शांत होने लगता है और एक मीठी सी ऊर्जा पूरे शरीर में फैलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई सुगंध फैल रही हो, कोई संगीत गूंज रहा हो जो कानों से नहीं, अस्तित्व से सुना जाता है। यह संगीत ही ध्यान का पहला स्पर्श है। जब चेतना की धारा भीतर की तरफ मुड़ती है तो साधक महसूस करता है कि वह अपने भीतर उतर रहा है, केंद्र की ओर, जड़ की ओर, स्रोत की ओर। यही यात्रा ध्यान की असली यात्रा है, अपने ही भीतर लौटने की यात्रा। जब साधक पहली बार अपने भीतर उतरता है तो उसे एहसास होता है कि उसके अंदर एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है। यह रहमांड दिन के शोर, कामों की भीड़, संबंधों के तनाव और समाज की आवाजों में दब गया था। ध्यान इन सारी आवाजों के पार जाने का मार्ग बनता है। जैसे कोई गहरी झील हो जिस पर लहरें उठती रहें और जब कोई उन लहरों के नीचे झांके तो उसे बिल्कुल स्थिर तल दिखाई दे। ध्यान वही गहराई है। मन के सतह पर कितनी भी उथल पुथल हो, भीतर का तल हमेशा शांत रहता है। साधक धीरे धीरे इस तल को पहचानने लगता है। वह समझने लगता है कि वह अपने विचार नहीं है, अपने भाव नहीं है, अपने डर नहीं है, वह इन सब का साक्षी है। यही पहचान ध्यान का मूल जन्म है। ध्यान में बैठते ही साधक को अक्सर बेचैनी होती है। यह बेचैनी संकेत है कि मन खाली होना नहीं चाहता। मन एक दुकानदार की तरह है जिसकी दुकान विचारों से भरी रहती है। यदि दुकान खाली हो गई तो उसकी पहचान भी खत्म हो जाएगी। इसलिए ध्यान में जब भीतर खालीपन उभरता है तो मन डर जाता है। वह साधक को उठाकर ले जाने की कोशिश करता है। अभी यह काम करना है, अभी उस आदमी को फोन करना है, यह समस्या बहुत जरूरी है। लेकिन जो साधक इस चाल को पहचान लेता है वह मन के नाटक पर मुस्कुराने लगता है। वह जानता है कि यह सब केवल मन की पकड़ को बनाए रखने की कोशिश है। धीरे धीरे मन की यह पकड़ ढीली होने लगती है और साधक पहली बार महसूस करता है कि विचार वास्तव में उससे अलग हैं। यह पहली स्वतंत्रता की अनुभूति होती है। जब ध्यान गहरा होता है तो साधक महसूस करता है कि समय धीमा हो गया है। घड़ी वही है पर समय की अनुभूति बदल जाती है। यह ध्यान के सबसे अद्भुत संकेतों में से एक है। जब मन शांत होता है, विचारों की दौड़ रुक जाती है, तब भीतर समय की धारणा बदलती है। यह वही अनुभव है जो ऋषियों ने, योगियों ने, संतों ने अपने समाधि के क्षणों में पाया। ध्यान एक साधारण मनुष्य को भी उस अवस्था की झलक दे सकता है। यह समयहीनता का स्वाद है। इसी अवस्था में साधारण मनुष्य को भी, धारण मनुष्य को भी धक को लगता है कि सांस अपने आप चल रही है, शरीर अपने आप बैठा है और वह केवल उपस्थित है, शुद्ध उपस्थिति। यह उपस्थिति इतनी गहरी और इतनी शांत होती है कि उसमें साधक एक अदृश्य आनंद को महसूस करता है। यह आनंद किसी घटना का परिणाम नहीं बल्कि स्वयं के भीतर होने का रस है। धीरे धीरे ध्यान केवल बैठने तक सीमित नहीं रहता। साधक महसूस करता है कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। वह चल रहा हो तब भी उसके भीतर एक शांत धारा बह रही होती है। वह काम कर रहा हो तब भी
वह भीतर किसी मौन को सुन रहा होता है। यह संकेत है कि ध्यान बैठने की क्रिया से आगे बढ़ चुका है। अब ध्यान जीवन का हिस्सा बन रहा है। साधक देखता है कि उसकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। जहां पहले वह जल्दी क्रोध में आ जाता था, अब वहां सहजता है। जहां पहले वह छोटी बातों पर दुखी हो जाता था, अब उसका मन स्थिर है। यह स्थिरता ध्यान का प्रतिफल है। ध्यान मन को दमन नहीं करता, बल्कि मन को परिपक्व बनाता है। परिपक्व मन स्वतः ही शांत होता है, जैसे पका हुआ फल अपने आप वृक्ष से गिर जाता है। ध्यान का असर केवल मन पर नहीं, शरीर पर भी गहरा पड़ता है। शरीर में वर्षों से जमी हुई तनाव की गांठें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। साधक महसूस करता है कि उसके कंधों का बोझ हल्का हो गया है, उसकी सांस सहज हो गई है, उसकी चेहरे की मांसपेशियां ढीली हो गई हैं। शरीर का तनाव मन के तनाव का ही रूप होता है। जैसे जैसे मन शांत होता है, शरीर भी शांति को अपनाने लगता है। कई बार ध्यान में शरीर कांपता है, हिलता है, लगता है जैसे ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। यह सब स्वाभाविक है। ऊर्जा के प्रवाह को रोकना नहीं है। ध्यान शरीर को मुक्त करता है, उसमें दबी हुई ऊर्जा को प्रवाहित करता है। साधक को केवल साक्षी बनकर इस प्रवाह को देखने की अनुमति देनी होती है। कई साधकों को यह भ्रम होता है कि ध्यान में कोई लक्ष्य है, कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है। लेकिन ध्यान की सुंदरता यही है कि यहां पाने के लिए कुछ भी नहीं है। यहां बस होना है, पूरी सजगता से, पूरी उपस्थिति से। कोई परिणाम यदि ध्यान से मिलता है तो वह परिणाम कभी चाहने से नहीं मिलता। परिणाम तभी आता है जब साधक अपेक्षाओं को छोड़ देता है। ध्यान में बैठते ही यदि मन यह सोचता है कि आज मुझे आनंद मिलेगा, आज मुझे शांति मिलेगी, तो ध्यान का द्वार बंद हो जाता है। क्योंकि अपेक्षा मन का हिस्सा है और ध्यान मन से पार जाने का मार्ग है। साधक जितना अपेक्षाओं को छोड़ देता है, ध्यान उतना ही सहज खुलता जाता है। ध्यान फूल की तरह है, उसे जबरदस्ती नहीं खोला जा सकता, उसे बस खुलने देना होता है। ध्यान का सबसे अद्भुत क्षण वह होता है जब साधक महसूस करता है कि वह जो देख रहा था, वह देखने वाला ही धीरे धीरे गायब हो रहा है। शुरुआत में साधक देखता है कि विचार है और वह विचारों का साक्षी है। आगे चलकर वह देखता है कि साक्षी भी घुलने लगा है। अंततः एक ऐसा क्षण आता है जहां न विचार रहते हैं, न विचारक, केवल मौन रह जाता है। यह मौन किसी आवाज का अभाव नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा है। इस मौन में एक विशालता महसूस होती है, जैसे पूरा आकाश भीतर फैल गया हो। इस मौन में साधक अपने वास्तविक स्वरूप के सबसे करीब होता है। वह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं, मन नहीं, भावनाएं नहीं, वह शुद्ध चेतना है। जब साधक ध्यान में गहरा उतर जाता है तो उसे एहसास होता है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि प्रकृति की सहज अवस्था है। शिशु ध्यान में होता है, प्रकृति ध्यान में होती है, आकाश ध्यान में होता है। केवल मनुष्य का मन ध्यान में नहीं होता, इसीलिए वह दुखी है, तनावग्रस्त है। ध्यान में लौटकर मनुष्य अपनी मूल अवस्था में लौटता है। यह लौटना ही मुक्ति है। ध्यान का माध्यम चाहे जो भी हो, श्वास, मंत्र, मौन, नाद, अंत में सब मार्ग एक ही जगह ले जाते हैं, जहां साधक स्वयं को पाता है। यही ध्यान का परम उद्देश्य है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। ध्यान अपनी गहराई में इतना मौन, इतना सरल और इतना स्वाभाविक है कि जब साधक इसकी झलक पाता है तो उसे लगता है कि वह अपने घर लौट आया है। यह ऐसा लौटना है जहां कोई दीवार नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं, भीतर बस एक अनंत विस्तार है। ध्यान का दूसरा चरण वह है जहां साधक केवल शांति ही नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को गहराई से अनुभव करना शुरू करता है। पहले चरण में मन शांत होता है, विचार धीमे पड़ते हैं और साधक भीतर उतरने लगता है। लेकिन जब ध्यान थोड़ा सा और गहराता है
तब साधक महसूस करता है कि उसके भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा से मौजूद थी, लेकिन मन के शोर के कारण दिखाई नहीं देती थी। यह ऊर्जा हल्के कंपन की तरह महसूस होती है, कभी गर्माहट की तरह, कभी ठंडक की तरह, कभी मीठी थरथराहट की तरह। यह ऊर्जा कोई कल्पना नहीं है, यह वही प्राण शक्ति है जो जीव को जीवित रखती है। यह ऊर्जा ध्यान में जागती नहीं, बल्कि ध्यान की शांति में प्रकट होती है। धीरे धीरे साधक महसूस करता है कि सांस केवल शरीर की क्रिया नहीं, बल्कि इस ऊर्जा का पुल है। जब वह सांस को देखता है तो वह प्राण को देखता है। जब वह सांस को महसूस करता है तो भीतर का मौन विस्तृत होता है। कभी कभी ध्यान के दौरान साधक की सांस अपने आप बहुत धीमी हो जाती है, इतनी धीमी कि उसे लगता है कि वह सांस ही नहीं ले रहा। लेकिन यह सांस का रुकना मौत का संकेत नहीं, बल्कि गहरी जीवित ऊर्जा का संकेत है। जब चेतना भीतर स्थापित होती है, तब शरीर की भौतिक आवश्यकताएं न्यूनतम हो जाती हैं। यह वही अवस्था है जिसमें योगियों को कम सांस में भी पूर्ण ऊर्जा महसूस होती है। यह कोई प्रयास नहीं, यह ध्यान की सहजता है। जैसे जैसे साधक भीतर की ऊर्जा को महसूस करना सीखता है, वह समझने लगता है कि उसका शरीर केवल भौतिक नहीं है। शरीर में ऊर्जा की नाड़ियां हैं, ऊर्जा की तरंगे हैं, ऊर्जा के केंद्र हैं। ये केंद्र सामान्य जीवन में सोए रहते हैं, लेकिन ध्यान उनकी नींद तोड़ना शुरू करता है। जब ध्यान गहरा होता है तो साधक को कई बार लगता है कि उसका शरीर गायब हो रहा है। पहले हाथ पैर हल्के लगते हैं, फिर शरीर की सीमाएं धुंधली पड़ने लगती है। और एक क्षण आता है जब साधक महसूस करता है कि वह केवल ऊर्जा है, आकार, अनाम, रूप रहित ऊर्जा। यह अनुभव डराने वाला भी हो सकता है, क्योंकि मन को रूप चाहिए, पहचान चाहिए। लेकिन जो साधक इस दरवाजे को पार कर लेता है, उसकी चेतना बिल्कुल नई दिशा में खुल जाती है। वह समझने लगता है कि शरीर केवल एक आवरण है, मन केवल एक उपकरण है, और उसकी वास्तविकता इन दोनों से परे है। यह परे होना ही आध्यात्मिकता का सार है। धीरे धीरे ध्यान जीवन के हर क्षण में उतरने लगता है। साधक जब खाना खाता है तब वह पूर्णता से उपस्थित होता है। जब वह चलता है तब हर कदम में जागरूकता होती है। जब वह किसी से बात करता है तब उसके भीतर एक शांत धारा सतत बहती रहती है। ध्यान केवल आंखें बंद करने की क्रिया नहीं रह जाता, वह जीवन की शैली बन जाता है। ध्यान वह दृष्टि है जिससे साधक दुनिया को देखना शुरू करता है। जहां पहले अव्यक्त क्रोध था, वहां अब करुणा है। जहां पहले जल्दी प्रतिक्रिया थी, वहां अब धैर्य है। जहां पहले बेचैनी थी, वहां अब एक मधुर संतुलन है। यह परिवर्तन बिना किसी प्रयास के होता है, क्योंकि ध्यान आंतरिक ऊर्जा को बदल देता है, और ऊर्जा के बदलने से जीवन की दिशा अपने आप बदल जाती है। मनुष्य का मन सामान्यतः अतीत और भविष्य में जीता है। वह या तो पछतावा करता है या उम्मीद करता है। उसके लिए वर्तमान क्षण शायद ही कभी खुलता है, क्योंकि मन को वर्तमान में रहने से डर लगता है। वर्तमान में कोई कहानी नहीं, कोई विचार नहीं, कोई स्मृति नहीं। वर्तमान केवल होने का क्षण है। ध्यान साधक को धीरे धीरे वर्तमान में लाता है। जब साधक श्वास को देखता है तब वह वर्तमान में होता है। जब वह कदम को महसूस करता है तब वह वर्तमान में होता है। जब वह अपनी धड़कन सुनता है तब वह वर्तमान में होता है। यह वर्तमान धीरे धीरे इतना व्यापक होने लगता है कि अतीत और भविष्य दोनों अपना महत्व खो देते हैं। साधक महसूस करता है कि सच्चा जीवन केवल वर्तमान में है, बाकी सब मन की कल्पनाएं हैं। ध्यान की गहराई में एक बहुत सुंदर अनुभव होता है, वह है आंतरिक प्रकाश का अनुभव। यह कोई बाहरी रोशनी नहीं होती, यह चेतना की ऊर्जा का अनुभव होता है। कोई साधक इसे सुनहरी चमक की तरह अनुभव करता है, कोई सफेद प्रकाश की तरह, कोई ऊर्जा की तरंगों की तरह।
ये प्रकाश मन का नहीं होता, ये मन के पार होता है। ये वही प्रकाश है जिसका उल्लेख संतों ने, सूफियों ने, योगियों ने किया है। यह प्रकाश हमारा अपना वास्तविक स्वरूप है। ध्यान इस प्रकाश को प्रकट करता है। साधक जब इस प्रकाश को महसूस करता है तो उसकी सारी धारणाएं बदल जाती हैं। वह पहली बार देखता है कि जीवन अनंत है और उसमें मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है। शरीर का अंत होता है लेकिन चेतना शाश्वत है। यह समझ ध्यान की चरम उपलब्धि है। बहुत से साधक ध्यान में बैठते हैं और कुछ दिनों बाद शिकायत करते हैं कि ध्यान में कुछ भी नहीं होता। उन्हें लगता है कि कोई आनंद नहीं मिला, कोई प्रकाश नहीं मिला, कोई विशेष अनुभव नहीं मिला। वे यह नहीं समझते कि ध्यान पहले भीतर सफाई करता है, जैसे कोई घर बहुत समय तक उपेक्षित पड़ा हो और जब कोई उसकी सफाई शुरू करे तो पहले धूल भर जाएगी, चीजें बिखरेंगी। वैसे ही ध्यान भी पहले अचेतन में दबे हुए विचारों, भावनाओं, स्मृतियों को बाहर लाता है। यह एक आवश्यक प्रक्रिया है। साधक को धैर्य चाहिए। यदि वह इस प्रक्रिया को देखता रहे, स्वीकार करता रहे बिना विरोध के, तो वह साफ सफाई पूरी होते ही एक अद्भुत शांति के सागर में उतर जाएगा। ध्यान कोई प्रतियोगिता नहीं है। दो साधक एक ही तकनीक का पालन करें, फिर भी उनके अनुभव अलग होंगे, क्योंकि ध्यान प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक संरचना, ऊर्जा और भावनात्मक स्तर के अनुसार खुलता है। किसी को तुरंत मौन मिलता है, किसी को दिनों बाद, किसी को महीनों बाद। किसी के भीतर घाव अधिक हैं, किसी के भीतर कम है। किसी का मन संवेदनशील है, किसी का कठोर है। लेकिन अंत में हर साधक ध्यान की सुगंध को अवश्य महसूस करता है, यदि वह ईमानदारी से अपने भीतर उतरता है। ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण है निष्ठा, धैर्य और सजगता। ये तीनों मिलकर मन को साफ करते हैं और चेतना को मुक्त करते हैं। ध्यान का सबसे गहरा संकेत यह है कि साधक अपने भीतर एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां कोई प्रश्न नहीं बचता। मन लगातार प्रश्न पूछता है, क्यों, कैसे, क्या, कब, लेकिन चेतना प्रश्न रहित है। जब साधक भीतर उतरता है तो वह देखता है कि उसका सारा जीवन प्रश्नों में उलझा हुआ था। वह हर बात का कारण खोज रहा था, हर दुख का समाधान ढूंढ रहा था, हर खुशी को पकड़ कर रखना चाहता था। ध्यान में वह देखता है कि यह सब मन के खेल थे। जैसे ही साधक इन खेलों को देख लेता है, वे अपना प्रभाव खो देते हैं। मन अपने आप शांत हो जाता है। यह शांत होना किसी प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि समझ की परिपक्वता का फल है। उस क्षण साधक पहली बार महसूस करता है कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है। उसे बदलने या सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब साधक ध्यान में प्रकृति को अनुभव करना शुरू करता है तो उसे लगता है कि पेड़ भी ध्यान में है, पक्षी भी ध्यान में है, आकाश भी ध्यान में है। वे सहज हैं, मौन हैं, अपने में पूर्ण हैं। केवल मनुष्य का मन ही बेचैन है, क्योंकि वह अपनी धारणाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी कल्पनाओं में उलझा हुआ है। ध्यान मनुष्य को उसकी असली जगह पर वापस लाता है। जीवन की धारा में, प्रकृति की सहजता में, अस्तित्व की मौन गोद में साधक महसूस करता है कि वह भी उसी जीवन ऊर्जा का हिस्सा है जिससे वृक्ष बने हैं, नदियां बह रही हैं, तारे चमक रहे हैं। यह एक गहरा एकत्व का अनुभव है। यह अनुभव साधक को अहंकार से मुक्त करता है। जब वह देखता है कि वह अलग नहीं है, बल्कि इस विशाल ब्रह्मांड की अनगिनत तरंगों में से एक तरंग है, तो उसका अहंकार अपने आप पिघल जाता है। ध्यान का एक और गहरा आयाम है स्वीकार। साधक देखता है कि उसका जीवन तभी दुखी होता है जब वह किसी स्थिति का विरोध करता है। विरोध मन को कठोर बनाता है, संघर्ष बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही साधक देखता है कि जीवन जो भी दे रहा है
वह उसी क्षण उसके लिए उपयुक्त है, वह उस क्षण को स्वीकार कर लेता है। यह स्वीकार निष्क्रियता नहीं है, यह समझ की पराकाष्ठा है। जब साधक जीवन को स्वीकार करता है, जीवन उसके पक्ष में काम करने लगता है। वह घटनाओं को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह स्वयं को बदलता है। और जब भीतर बदलाव होता है, बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। ध्यान यही बदलाव लाता है, भीतर का परिवर्तन, जो बाहर की हर चीज को एक नई दृष्टि से दिखाता है। जब साधक ध्यान में और गहरा उतरता है तो एक अद्भुत घटना होती है। वह स्वयं को देखना बंद कर देता है और देखना ही शुद्ध क्रिया बन जाती है। पहले देखना था, देखने वाला था और देखा जाने वाला था। अब केवल देखना रह जाता है। यह अद्वैत का अनुभव है। यह वह अवस्था है जिसे ऋषियों ने समाधि कहा है। यह कोई बेहोशी नहीं, बल्कि सबसे गहरी सजगता है। इस अवस्था में साधक देखता है कि उसकी चेतना बिना किसी प्रयास के फैल रही है। वह हर दिशा में उपस्थित है, वह सब में है और सब उसमें है। यह खथालीपन नहीं, यह पूर्णता है। यह अंत नहीं, यह आरंभ है। यह अनुभव साधक के जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। धीरे धीरे ध्यान साधक को एक ऐसी आंतरिक सहजता में ले आता है जहां उसे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती, किसी तकनीक की आवश्यकता नहीं होती, किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अब साधक स्वयं अपने भीतर गुरु बन चुका होता है। उसका मौन उसका मार्गदर्शक है, उसकी श्वास उसका शिक्षक है, उसकी जागरूकता उसकी पुस्तक है। वो हर क्षण सीख रहा है, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण गहरा रहा है। इस अवस्था में जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। साधक चाहे बाजार में चल रहा हो, चाहे जंगल में बैठा हो, चाहे किसी शोर के बीच हो, उसके भीतर मौन स्थिर रहता है। यह मौन किसी आवाज का इंतजार नहीं करता, यह मौन स्वयं संगीत है। ध्यान में जो साधक स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है, वह दूसरों से भी प्रेम करना सीख जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर के शोर से मुक्त हो जाता है, वह दूसरों के भीतर भी मौन को महसूस कर सकता है। ध्यान व्यक्ति को करुणामय बनाता है, संवेदनशील बनाता है। वह अब प्रतिक्रियाओं से नहीं, समझ से जीवन को देखता है। उसकी आंखों में एक चमक होती है जिसका कारण कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि स्वयं को जानने का आनंद है। यह आनंद भीतर से उठता है और हर दिशा में फैलता है। ऐसा व्यक्ति समाज में भी एक प्रकाश बन जाता है ना, कि उपदेशों के माध्यम से, बल्कि अपनी उपस्थिति से। जब ध्यान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो साधक देखता है कि ध्यान करने वाला, ध्यान की क्रिया और ध्यान का लक्ष्य तीनों गायब हो गए हैं। केवल चेतना बची है। यह वही चेतना है जिसे वेदों ने ब्रह्म कहा, बुद्ध ने शून्यता कहा, कृष्ण ने योग कहा और सूफियों ने इश्क कहा। नाम अलग है, अनुभव एक है, और ध्यान यही अनुभव कराता है। यह किसी दर्शन को मानने का मार्ग नहीं, यह सीधे अनुभव में उतरने का मार्ग है। जब अनुभव जन्म लेता है, तब साधक को किसी तर्क, किसी सिद्धांत की आवश्यकता नहीं रहती। वह जान जाता है कि जीवन सत्य है, अस्तित्व सत्य है, और वह स्वयं अस्तित्व का हिस्सा है। इसी अवस्था में साधक पहली बार महसूस करता है कि ध्यान सिर्फ बैठने की क्रिया नहीं है, यह जीवन की धड़कन है। जब वह जागता है, ध्यान है। जब वह सोता है, ध्यान है। जब वह प्रेम करता है, ध्यान है। जब वह रोता है, तब भी भीतर एक जागरूकता बनी रहती है। यह चेतना की पराकाष्ठा है। यह वही अवस्था है जिसे साधना का अंतिम लक्ष्य कहा गया है। यहां कोई यात्रा नहीं, कोई पथ नहीं, कोई साधना नहीं, केवल होना है। इस होने में इतनी गहराई, इतनी मिठास, इतनी व्यापकता है कि साधक को लगता है कि वह अनंत के साथ एक हो गया है। यह मिलन ही ध्यान की अंतिम उपलब्धि है।